आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में और ये जानेंगे कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं और हर एक सेंटेंस में इसको फाइंड आउट करना होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सेंटेंसेस में नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो इस वीडियो को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कई सारे एग्जांपल्स करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को ख़त्म करते करते आप पहचानना सीख लेंगे। यानी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना आप बड़े आसानी से सीख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यानी हर एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो किसी पर्सन या थिंग का नाम होगा और जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे पहचानोगे? हु या व्हाट, यानी कौन या क्या सवाल पूछकर आप किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या है, कैसा है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो दो हिस्से हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है भाई? किसी भी कार्य को करने वाला, ठीक है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं, जो बातें बताई जाती हैं, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं आप कि सब्जेक्ट को अगर फाइंड आउट कर लिए तो जो बाकी हिस्सा होता है सेंटेंस का उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्लियर है? ये तो डेफिनेशन हो गई। तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हरी इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। यानी हरी जो है खेत में खेल रहा है या मैदान में खेल रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने जैसा बताया कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हो कौन या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल करोगे कि कौन खेल रहा है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस एक बात और मैं इसको पहचानने का तरीका बता दूँ कि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस में चार तरह के सेंटेंसेस होती हैं: एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये आपका एजर्टिव सेंटेंस है। एजर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है: सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, फिर मेन वर्ब हो सकता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको अभी नहीं पता हो सकता है पता भी हो। इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, जैसे कि ईट, स्लीप, गो, है ना, ये सारे जो है मेन वर्ब हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। यानी किसी भी एजर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो इसी को हम सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्य को करने वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और आपको सवाल का जवाब देने से भी मिल जा रहा है कि हरी मैदान में खेल रहा है। कौन मैदान में खेल रहा है? हरी। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है। देखिए इतना लेंदी तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानिए कि एजर्टिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आपका सब्जेक्ट होगा। कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब को देखिए, मेन वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज यंगर ब्रदर हैज़ फेल्ड। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज़। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और आप क्वेश्चन करके भी पता कर सकते हो कि भाई कौन फेल हो गया? उसका छोटा भाई। कौन फेल हो गया? उसका छोटा भाई। यानी ये जो है आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? और बाकी जो बचा वो क्या है? प्रेडिकेट। यहाँ पर भी जो बाकी बचा वो सारा चीज़ क्या है? प्रेडिकेट। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर फ्रेंड इज़ अ गुड सिंगर। यानी उसका दोस्त एक अच्छा सिंगर है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? ये है। और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। तो ये है आपका सब्जेक्ट। और इधर ये सारा चीज़ें आपके क्या हैं?
प्रेडिकेट। आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो कि भाई कौन एक अच्छा सिंगर है, उसका दोस्त। तो हु या व्हाट करके भी आप सब्जेक्ट पता कर सकते हो, या हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करके सब्जेक्ट पता कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है योर ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, यानी तुम्हारी दादी माँ ने हमें एक कहानी सुनाई। तो भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब को देखो। मेन वर्ब इसमें कौन है भाई? टोल्ड। टोल्ड मतलब कहा, ये आपका क्या है भाई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के पहले ये जो सब्जेक्ट है, ये जो हिस्सा है, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है भाई। तो आप सवाल करके भी कर सकते हो कि भाई कौन कहानी सुनाया हमें? योर ग्रैंड मदर, यानी तुम्हारी दादी माँ ने। तो ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है बेटा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाइट डॉग इन दिस स्ट्रीट इज़ मैड, यानी एक सफ़ेद कुत्ता इस गली का या इस गली में जो है वो पागल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा ये जो है ये हिस्सा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। इसमें आप सवाल करके भी पूछ सकते हो कि भाई कौन पागल है? तो एक सफ़ेद कुत्ता जो गली में रहता है या जो गली में है, ठीक है। इस गली में सफ़ेद कुत्ता पागल है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। देख रहे हो इतना बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता है तो उसके पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब के पहले जो होगा वो सारा सब्जेक्ट होगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्वेश्चन करो हु या व्हाट, तब भी आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन ये बात आपको जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर को फॉलो आप सिर्फ एजर्टिव सेंटेंस में करोगे। किस में करोगे? एजर्टिव सेंटेंस में। और ये जो पांचों एग्जाम्पल मैंने बताई ये एजर्टिव सेंटेंस था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो अब तक मैंने आपको एजर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं वो बताया। अब इंट्रोगेटिव में कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पता करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का पता करने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वाई, वेयर, हु, ये सब। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो सब्जेक्ट कहाँ पर है भाई? क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है। जैसे कि लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, ये है आपका सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। तो यहाँ तो साफ साफ है कि ये क्या है भाई? सब्जेक्ट। और बाकी ये जो बचे हुए वर्ड्स हैं ये प्रेडिकेट हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है डिड योर मदर स्कोल्ड यू, क्या तुम्हारी माँ ने तुमको डांटा है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्वेश्चन वर्ड ना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले आता है। तो मेन वर्ब क्या है आपका? डांटना। तो डांटने से पहले आप सवाल भी कर सकते हो कि भाई किसने डांटा है? तुम्हारी माँ ने। तो ये जो है आपका क्या है भाई? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर फॉलो करोगे आपको बड़ी आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट डू यू लाइक टू ईट। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, लाइक आपका मेन वर्ब है। तो कौन हुआ सब्जेक्ट? यू। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ डज शी ओपन द डोर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाउ जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है और ओपन जो है मेन वर्ब है। तो इसके पहले आता है सब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट है। बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं चाहे इधर हो चाहे इधर, ये जो है आपके प्रेडिकेट हैं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हैव यू सीन द पिक्चर, क्या तुमने पिक्चर देखा है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और सीन देखना ये आपका मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले ही आपका सब्जेक्ट आता है। आप सवाल भी कर सकते हो
कि पिक्चर देखने के लिए किससे पूछा जा रहा है, या कौन गया था या कौन देखा, तो तुम। ठीक है, स्ट्रक्चर से फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर फॉलो करोगे तो ट्रांसलेशन और सेंटेंसेस, टेंस सब समझ में आएगा, है कि नहीं। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है नहीं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो क्या है आपका सब्जेक्ट, यानी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। फिर है हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर हु जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो ये क्या है बेटा सब्जेक्ट, और ये है आपका प्रेडिकेट। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा देखना है आपको ध्यान से, कि मैंने जो स्ट्रक्चर बताया उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या, एक्शन वर्ड, यहाँ पर सीधे फिर मेन वर्ब आ गया है, ठीक है। तो मेन वर्ब है और सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो आपका सब्जेक्ट कौन होगा, हु होगा, समझ रहे हो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों है। देखिए फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हु एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, और आर एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट है नहीं, सीधे मेन वर्ब आ गया है। और आप जब सवाल करोगे कि कौन पढ़ाता है, सवाल ही है एक तरह से कि कौन पढ़ाता है, तो जब जवाब दोगे आप, मान लीजिए कि कोई एक टीचर हैं, एक्स टीचर पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स टीचेस अस इंग्लिश। तो यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे तो सब आंसर में जो मेन वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्ट होता है, तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये ही आपका सब्जेक्ट है। ये थोड़ा देखिए समझने में टफ है, लेकिन है सिंपल अगर आप स्ट्रक्चर को याद कर लोगे तो। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है या मेन वर्ब के पहले। यहाँ मेन वर्ब के पहले ही आप मान के चलोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहचाना जाता है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, और भी मैं एग्जांपल्स लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट या प्रपोजल हो, ठीक है। और इसकी एक मैंने खासियत बताई थी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देखकर अच्छे से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट उसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कीप क्वाइट, यहाँ एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि शांत रहो, और सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट जो छुपा होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा होता है, उसको हम लिखते नहीं हैं, और एक्चुअल में वो सब्जेक्ट होता है यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा नहीं है और हम क्या मानेंगे उसको, यू, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू, क्योंकि यू जो है इसमें लिखा नहीं जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि तुमसे ही कहा जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे कृपया अपनी पेन दो। तो यहाँ पर भी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि रिक्वेस्ट है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो छुपा होता है, और छुपा हुआ शब्द क्या है, यू, यानी सब्जेक्ट आपका यू है। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका प्रेडिकेट है कि नहीं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में पहचानना सिंपल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानिए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन या प्रपोजल हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा कि सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, तो 3 तरह के सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानना सीख लिए। अब हम लोग लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में कैसे पहचानेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, उसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, अलास आई एम रून्ड, ये दुख को व्यक्त कर रहा है ये शब्द,
ठीक है, और कहा जा रहा है कि मैं बर्बाद हो गया, तो कौन बर्बाद हो गया? मैं। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहचानना सबसे आसान होता है। यहाँ पर भी देखिए एक भाव प्रकट किया जा रहा है। भाव क्या है? खुशी का, कि हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। तो कौन मैच जीत गया? हम लोग। तो ये है आपका सब्जेक्ट। बाकी हिस्सा क्या है? प्रेडिकेट। ये चीज़ समझिएगा। तो इस तरह के सेंटेंस इजी होते हैं। इसके बाद कुछ और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पर भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ये तो देखिए क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन एक्चुअल में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, और एक्सक्लामेशन मार्क हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अचानक जो भाव होता है उसको प्रकट करता है। यहाँ पर किसी फ्लावर को देखकर यहाँ शॉक में आ गए हैं कि कितना सुंदर फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि फ्लावर बड़ा सुंदर है। कौन सुंदर है? फ्लावर। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप सवाल करोगे कि कौन सुंदर है, तो फ्लावर सुंदर है। तो इस तरह से आपको जवाब मिलेगा। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझिए। फिर लिखा हुआ है मे ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर एक विश की जा रही है कि उसकी लंबी आयु हो। उसकी क्या हो? लंबी आयु हो। किसकी लंबी आयु हो? उसकी। ही मतलब उसका या वह होता है, तो उसकी लंबी आयु हो, तो वो होगा सब्जेक्ट। बाकी क्या होंगे आपके? प्रेडिकेट, है कि नहीं। लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है हाउ टेरिबल द नाइट इज़। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना भयानक रात है। ये भी देखिए मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को कहा जा रहा है कि कितनी भयानक रात है। या आप सिंपल वाक्य में भी कह सकते हो, एजर्टिव सेंटेंस में, कि नाइट टेरिबल है, यानी जो रात है वो भयानक है। तो कौन भयानक है? रात। तो आपका ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को पहचानने के लिए आप हु यानी कौन का सवाल पूछोगे तो आपको जनरली आंसर मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव और एजर्टिव के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करो, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, और नहीं होता है तो क्या होता है? यू होता है। तो इस तरह से ये चारों प्रकार के सेंटेंसेस में आप बड़ी आसानी से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही है और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।